हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की तरफ। तो बढ़ते हैं टुडे मोटिवेशन की तरफ। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगर ये लाइफ किसी की लाइफ आपको चेंज करनी है तो वो डेफिनेटली एजुकेशन से ही चेंज होगी, ठीक है। और जितने भी बड़े इम्पैक्ट हुए हैं वो सब पता है क्यों हुआ है इस वर्ल्ड में, वो सिर्फ एजुकेशन के कारण हुए हैं। आप देख सकते हैं आज साइंस कहाँ पहुंची है, वो सिर्फ एजुकेशन है सर। एजुकेशन एजुकेशन यार सिर्फ ये नहीं कि रट दिया आपने और बस पास कर ली, इसके लिए नहीं है। एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन आप में एक मोरल वैल्यू डालती है, ठीक है। आपको एक अच्छा इंडिविजुअल बनाती है सोसाइटी में। तो एजुकेशन की अपने आप में बहुत वैल्यू है, ठीक है। हम क्या सोचते हैं बस पढ़ लिया ये, नहीं सर, नहीं, एजुकेशन इससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में पुलिस ये कोमोरेटेशन डे सेलिब्रेट किया। आपको बताना है ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट करी है इस दिन, टुडे ऑन पुलिस कोमोरेटेशन डे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 21 अक्टूबर, ठीक है। 21 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। सैल्यूटिंग द ब्रेव फोर्सेस, ठीक है, पुलिस कोमोरेटेशन डे याद रखेंगे। और ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि जो हमारी पुलिस फोर्सेस हैं उन्होंने डिफेंड किया था बॉर्डर अगेंस्ट चाइना ऑन 21 अक्टूबर 1959। तो ये डेट भी आप ध्यान रखेंगे। तो आपको एक और बात बता दूं कि जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेस है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जिन्हें सीएपीएफ कहा जाता है, उन्हें भी सबको पुलिस फोर्सेस ही कहा जाता है। आप उनके नाम के आगे देखते हैं सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ठीक है। तो ये सब पुलिस ही कहा जाता है इन्हें भी, ठीक है। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो इसलिए जितने भी पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है, जितनी भी हमारी पुलिस फोर्सेस हैं उनके लिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। विच कंट्री इज़ आउट ऑफ FATF ग्रे लिस्ट? तो FATF की फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। तो इसकी ना लिस्ट्स होती हैं, कुछ ग्रे लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट है। तो इंडिया कब से ट्राई कर रहा है 2017 से कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चले जाए, बट अभी पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया। तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान, ठीक है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान इज़ FATF ग्रे लिस्ट, पाकिस्तान इज़ नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू FATF। तो ये बाहर हो चुका है, ठीक है। तो इंडिया की कोशिश थी कि इसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, क्योंकि जब फाइनेंशियल एक्शन ऐसा है कि यहाँ पे ना सैंक्शन लगा दिए जाते हैं पर्टिकुलर, तो ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बुरी तरह हिला देता है, ठीक है। तो इंडिया भी यही चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली ये बाहर आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ भी पाकिस्तान से रिलेटेड है कि हाल ही में जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन है ना, इन्होंने इमरान खान को ना बैन कर दिया है किसी भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने से, ठीक है। तो आप बताना कितने साल के लिए किया है। अब इन्हें जो बैन किया गया है, इनका मतलब कि ये प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये प्रेसिडेंट कोई भी पब्लिक पोस्ट होल्ड ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें किया गया है 5 साल के लिए। ये देखिए, और इन्हें किया क्यों गया है कि कोई तोशकाना केस था, ठीक है, फॉर हाइडिंग प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ गिफ्ट ही रिसीव फ्रॉम फॉरेन लीडर। तो ये तोशखाना केस था, इसकी वजह से पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने इन्हें बैन कर दिया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देख सकते हैं आप, दिवाली विल बी हॉलीडे फॉर द USA विच सिटी पब्लिक स्कूल स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर? अगले साल से वो USA की कौन सी सिटी है जो दिवाली पे अपने जो स्कूल्स हैं अपने सिटी के वहाँ पे हॉलीडे डिक्लेयर करेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सही आंसर है, ठीक है, न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क के जो मेयर थे जिन्होंने ये डिसीजन लिया, वो उनका नाम है एरिक एडम्स, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं, अगर आप देख पा रहे हैं, USA में टोटल 50 स्टेट्स हैं, ठीक है। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। एक साइड इसके कनाडा बॉर्डर लगता है और एक साइड मैक्सिको बॉर्डर लगता है, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं न्यूयॉर्क, अगर आपको ये दिख रहा हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ना 370 करोड़ रुपीज़ का फाइन लगाया। तो आपको बताना है कौन सी कंपनी पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गूगल। देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ना गूगल पे 337 करोड़ का फाइन लगाया। और ये लगाया क्यों है? क्योंकि जो इनकी पोजीशन है ना, ये मतलब जो अभी जिस पोजीशन में गूगल है, तो इनकी काफ़ी डोमिनेट पोजीशन है, ठीक है, मार्केट में। और ये ना दूसरों को अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है,
कि मतलब कॉम्पीट करने के लिए। इसीलिए देखिए यहाँ पे लिख पढ़ सकते हैं आप कि गूगल हैज़ परपेचुएटेड इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन द ऑनलाइन सर्च मार्केट रिजल्टिंग इन द डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस फॉर कॉम्पिटिंग सर्च ऐप। बाकी जो दूसरी ऐप्स हैं ना उनको ये अलाउड ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो प्ले स्टोर है ना आपका वो भी गूगल का ही है, ठीक है, और गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे कोई आता है तो वो है यूट्यूब वीडियो के फॉर्मेट में। लेकिन अगर पहले वैसे आप देखेंगे सर्च इंजन सबसे बड़ा गूगल ही है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और हाल ही में मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी कि एप्पल कंपनी अपने वो चार्जर मतलब नहीं दे रही थी, जो फ़ोन का बॉक्स होता है उसके साथ, जब कोई परचेज़ कर रहा था तब भी एक कंट्री ने एप्पल पे फ़ाइन लगाया था। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन सी कंट्री है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देख गूगल हाल ही में जो हमारा नया एजुकेशन करिकुलम आया है, ठीक है, उसके अंडर, ठीक है, वो मतलब कि बच्चों को ना टेक्स्ट बुक की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपको बताना कितने साल तक की एज के लिए है, 3 से 6, 3 से 5 या 4 से 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 to 6, 3 to 6, ठीक है। नो टेक्स्ट बुक फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 3 and 6, ठीक है। इन्हें पढ़ाया कैसे जाएगा, टॉयज़ के थ्रू, ठीक है, इन्हें लाइव एक्सपीरियंस के थ्रू, ठीक है, मदर टंग में बताएगा, स्टोरीज बताई जाएगी, ठीक है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। और इस क्वेश्चन को मेन मतलब मुद्दा यही था इसे ऐड करने का। कई बार हमने चीज़ें पढ़ी होती है लेकिन हम भूल जाएंगे वहाँ पे एज हमने इतनी ध्यान से नहीं पढ़ी हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है ताकि हम कॉम्पिटिशन में अच्छा कर पाएँ, ठीक है, और ताकि मार्क्स गेन कर पाएँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसे एडीजी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी का चूज़ किया गया है डेपुटेशन फॉर 4 साल के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हरप्रीत सिद्धू। आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये पंजाब कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। तो आप देख सकते हैं, इन्हें याद रखेंगे कि आईटीबीपी का एडीजी अपॉइंट किया गया है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसरो ना प्लान कर रहा है चंद्रयान 3 लॉन्च करने का, थर्ड मिशन टू द मून। तो आपको बताना है ये कब लॉन्च हो रहा है। तो इसका सही आंसर है जून 2023, ठीक है। इसरो जून नेक्स्ट ईयर, ठीक है, याद रखेंगे आप। इसरो के चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसरो हैज़ मेड लॉन्च व्हीकल कौन सा, मार्क 3, ठीक है, लाइट आई मीन लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है। इससे इसरो लॉन्च करेगा चंद्रयान 3 को, ठीक है। और इसरो हाल ही में मतलब इसरो के चेयरमैन से बात करी तो उन्होंने बताया है कि वो हाल ही में जो इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स हैं ना उन्हें बाहर भेजेंगे ऑर्बिट में 2024 के एंड तक, ठीक है। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। Who came in the first place in the among top 10 in the Edelgibb Hurun India philanthropist list? कहने का मतलब है कि पहले स्थान पे कौन आया है टॉप 10 में, ठीक है, इंडिया से ही। इंडिया के जो टॉप 10 बंदे थे उनमें से फर्स्ट प्लेस पे कौन है जो कि सबसे ज़्यादा दान करते हैं। फिलंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है कि जो दान वगैरह करते हैं, बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं, ठीक है। तो और ये लिस्ट किसने निकाली है, एडलगिब हुरन इंडिया। हुरन की और भी लिस्ट आती है ना, आपको पता ही होगा, जैसे कि तो मुकेश अंबानी, रतन टाटा। आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है आपका नडार। शिव नडार एंड फैमिली केम इन दी फर्स्ट प्लेस, ठीक है। ये हर साल कितने का डोनेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 1161 करोड़, 1161 करोड़ का ये डोनेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं अजीज प्रेम जी, ये कर रहे हैं 484 करोड़ का, ठीक है। थर्ड नंबर पे है मुकेश अंबानी, ये कर रहे हैं 411 करोड़ का। तो ये डिजिट भी आप ध्यान रखेंगे। और शिव नडार ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये हैं शिव नडार, एडल की फूरन इंडिया फिलंथ्रोपी 2022, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा डोनेशन करते हैं यार, आप देखिए 1161 करोड़। बाकी तो मतलब बाकी देखिए ना आप कितना, मतलब इनके कंपैरिजन में 484 अजीज प्रेम सेकंड नंबर पे हैं, ठीक है। मुकेश अंबानी 411 करोड़। तो आप देख सकते हैं मतलब काफ़ी ज़्यादा डोनेशन कर रहे हैं, ठीक है। और ये मतलब अप्रोक्स 3 करोड़ एक हर दिन में वो करते हैं डोनेशन, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए आगे। ये देखिए पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। रैंक 1 पे शिव नडार एंड फैमिली, ठीक है। इनका प्राइमरी कोर्स कहाँ कर रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है। अजीत जी प्राइमरी एजुकेशन में, आप ये देख सकते हैं। डोनेशन देखिए, गौतम अडानी जो इंडिया के सबसे रिचेस्ट और एशिया के भी सबसे रिचेस्ट पर्सन है, ठीक है, नंबर 1 पे, वो उनका रैंक है 7 आया है यहाँ पे, गौतम अडानी
वो कर रहे हैं 190 करोड़ एजुकेशन में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंडिया का फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम इनोग्रेट किया हाल ही में। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई ने ये लॉन्च किया है। आप ये देखते हैं यहाँ फोटो में, शायद आपको दिख रहा होगा, ये पोर्टल है उनका, मुंबई का, जो हाल ही में उन्होंने लॉन्च किया माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम। ये अपडेट इन्फॉर्मेशन करेगा रिगार्डिंग माइग्रेंट, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टिंग मदर एंड चिल्ड्रन इंस्टेंटली ऑन सिंगल सिस्टम, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे, पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि हाल ही में जब कोविड हुआ था, तब कोविड के ड्यूरिंग माइग्रेशन हुई, ठीक है। तो माइग्रेट वर्कर्स को कितनी प्रॉब्लम हुई, जो जा रहे थे तो कोई पर्टिकुलर डाटा नहीं था, कुछ नहीं। तो गवर्नमेंट, जब तक डाटा नहीं होगा गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट एक्शन प्लान्स नहीं बना सकती ढंग से, तो इसलिए अभी लॉन्च किया गया। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। चलो आगे बढ़ते हैं। वो कौन सी स्टेट है जहाँ पे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बिल्ड किया जा रहा है? तो वो है लोथल, गुजरात में ये किया जा रहा है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आप ये देखते हैं गुजरात में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो मिशन लाइफ अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया जब वो गुजरात के दौरे पे थे, ठीक है। लाइफ का आपकी फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। वैसे लिखी हुई है, देखिए। लाइफ की फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। आप ये बात ध्यान रखते हैं, काफ़ी चर्चे में, हो सकता है एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ले आपसे, तो ये आप ध्यान रखेंगे क्या है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है। मिशन लाइफ इज़ बेस्ड ऑन दी मंत्रा दैट एवरी स्मॉल एक्शन काउंट। प्राइम मिनिस्टर जैसे बता रहे थे कि हम एसी लेते हैं, एसी ऑन करते हैं, ठीक है, 24 पे, और फिर ब्लैंकेट लेके सो रहे हैं, तो वो इन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। स्टेयर्स लीजिए, लिफ्ट की जगह छोटी छोटी एक्शन है, क्योंकि क्या प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि, और उनकी बात सही भी है, कि कोई मतलब अगर हमें चेंज करना है, हम सोचते हैं सिर्फ पॉलिसी से क्लाइमेट को चेंज किया जा सकता है, नहीं, ये गलत है। क्या किसी पॉलिसी ने क्लाइमेट को ख़राब किया? नहीं, हमारे बहुत सारे एक्शन है अपने, जिनकी वजह से एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है। तो हमारे इस छोटे छोटे एक्शन से ये ठीक हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ये देखिए, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके लिए, 3 इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। इंडिया के पास आज ना 4th बिगेस्ट है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में। तो ये बात याद रखेंगे, पूछ सकते हैं इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में कौन सी रैंक है, तो 4th रैंक है, ठीक है। तो इंडिया के पास 4th नंबर पे है, और हमारे पास कैपेसिटी है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है, ठीक है। और एक और बात, वी रैंक 4th ही हमारा विंड एनर्जी में है, और 5th हम है सोलर एनर्जी में, ठीक है। ये इंडिया की अभी कैपेसिटी है। इंडिया अगर इसे और बिल्ड करेगा तो और आगे जा सकते हैं, हम टॉप पे भी आ सकते हैं, ठीक है। अभी हम 5th है सोलर एनर्जी में, ठीक है। और ये आपके लिए एक वीडियो, आप जिससे आपको आइडिया लग सके। हम सबकी मदर अर्थ को बचाने की एक साझी जिम्मेवारी है, हमारा कर्तव्य है। मेरे लिए, हम भारतवासियों के लिए प्रकृति का संरक्षण, संवर्धन, पर्यावरण की रक्षा, ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। मोदी सरकार के लिए एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी एक कमिटमेंट है। वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः भारतीयता का प्रखर सेंटिमेंट है। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व को दी है पंचामृत की सौगात। मानवता और भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की सुरक्षा के लिए पीएम मोदी ने इनकन्वीनियंट ट्रूथ के बजाय दुनिया को दिखाया है कन्वीनियंट पाथ। पर्यावरण सद्भाव और सस्टेनेबिलिटी भारत की प्राचीन परंपरा रही है। इसीलिए देश ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य पाने के लिए कमर कस ली है। विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी का लार्जेस्ट एक्सपेंशन प्रोग्राम भारत में चल रहा है। लार्जेस्ट एलईडी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम से एमिशन कम हो रहा है। वर्ल्ड लीडर भारत ने दुनिया को इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ एक नया रास्ता दिखाया है। तो वहीं आपदाओं से सुरक्षा के लिए कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया है। भावी पीढ़ियों को सुरक्षित और समृद्ध जीवन देने का सपना हो रहा। आप ये देख सकते हैं जो यहाँ पे इनिशिएटिव बताए गए थे गवर्नमेंट के, आप उन्हें ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और आपको ये वीडियो पसंद आए, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई क्वेरी है तो उसके रिगार्डिंग भी कमेंट कर सकते हैं। और शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो कर सकते हैं शेयर अगर आपको ठीक लगे तो। ठीक है गाइस, मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में 6 बजे। ठीक है, तब तक टेक केयर।